देखो स्टूडेंट्स, पहले बात करते हैं लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या है। लिबरलाइजेशन, देखो स्टूडेंट्स, जो लिबरलाइजेशन वर्ड है वो कहां से लिया गया है? वो आपका एक लैटिन वर्ड है। आपका एक लैटिन वर्ड है, दैट वर्ड इज लिबर। लिबर, लिबर का मतलब क्या है स्टूडेंट? लिबर का मतलब है फ्रीडम। ठीक है, तो अगर मैं इस ग्राउंड के ऊपर लिबरलाइजेशन को समझूं तो स्टूडेंट्स, लिबरलाइजेशन का मतलब हुआ कि एक ऐसी पॉलिसी जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम एक तरीके की फ्रीडम दे रहे हैं। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था? लिबरलाइजेशन का मतलब था कि जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी हमारी इंडस्ट्रीज है, उनको क्या करना? उनको फ्रीडम देना। ठीक है, किस तरीके से फ्रीडम देना? डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल जो थे, फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्ट और physical controls. Okay, freedom from direct or physical controls imposed by the government. तो जो हमारी गवर्नमेंट थी, हमारी गवर्नमेंट ने जितने भी तरह के इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, जितने भी तरह के स्टूडेंट्स रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, हर रिस्ट्रिक्शन से क्या करना था? हर रिस्ट्रिक्शन से हमें फ्रीडम देनी थी। ठीक है, इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या था? इसका मतलब ये था कि आप जानते हो कि हमारी इंडस्ट्रीज को रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि तुम अगर एक्सपैंड करोगे तब लाइसेंस लोगे, अगर तुम अपनी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तब तुम लाइसेंस लोगे, अगर तुम नई इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहते हो तब तुम लाइसेंस लोगे। मतलब लिबरलाइजेशन की पॉलिसी से पहले एक तरीके से मैं ये कहूंगा कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज को सांस लेने तक के लिए भी क्या करना पड़ता था? लाइसेंस लेना पड़ता था। ठीक है, जिसकी वजह से जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही समझाया था कि जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे, उनका जो पूरा का पूरा जो एंथुसियाज्म था प्रोडक्शन करने के लिए, वो क्या हो गया? वो खत्म हो गया। क्योंकि आप जब किसी पर्सन पे इतने रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, वो काम करना उस लेवल पे चाहेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के अंदर सबसे पहले फ्रीडम दी गई। ठीक है, सबसे पहले क्या किया गया? सबसे पहले स्टूडेंट्स फ्रीडम दी गई प्राइवेट सेक्टर्स को कि अब आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। मतलब यहाँ पे फ्रीडम दी गई, ठीक है, टू डिसाइड। यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज को फ्रीडम दी गई क्या करने के लिए? डिसाइड करने के लिए। क्या डिसाइड करने के लिए? दैट व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये जितने भी डिसीजंस थे, ये सारे डिसीजन किसको दे दिए गए? ये सारे डिसीजन दे दिए गए प्राइवेट इंडस्ट्रीज को उनके ओन पे। मींस व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस वर लेफ्ट टू free play of मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस मतलब भैया अब तुम डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड कर लो। अब तुम डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड करो क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है। दैट डजंट मीन कि स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ओवरलुक नहीं करती। ऑफ कोर्स ये बात है, गवर्नमेंट ओवरलुक करती थी, लेकिन करना चाहती थी और करती भी थी कि जो चीजें इंसानों के लिए हैजार्डस हो सकती हैं, वैसी चीजों के अंदर गवर्नमेंट तो आपका इन्वॉल्वमेंट दिखाएगी ही, लेकिन उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं उन सबको एक तरीके से मार्केट के ओन पे छोड़ दिया गया कि अब ये मार्केट है जो अपने ओन पे डिसाइड करेगा कि आपको क्या बनाना है, किसके कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में सबसे पहले क्या किया गया? लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में सबसे पहले प्राइवेट इंडस्ट्रीज को एक तरह की फ्रीडम दे दी गई। ठीक है, अब तुम्हारी ऑटोनॉमी है, तुम्हें देखना है अपने बेस्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट के हिसाब से, क्योंकि अब उनका इंटरेस्ट क्या था? प्रॉफिट का। तुम्हें देखना है अपने प्रॉफिट के हिसाब से लीगल कॉन्स्ट्रेंट में रहते हुए तुम देश के लिए क्या कर सकते हो और तुम अपने लिए क्या करना। तो ये स्टूडेंट क्या थी? लिबरलाइजेशन की पहली पॉलिसी थी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर जो सबसे पहली पॉलिसी अडॉप्ट की गई स्टूडेंट, वो क्या थी? वो थी हमारे पास लिबरलाइजेशन की पॉलिसी। होपफुली पॉलिसी आपको समझ में आई होगी। लिबरलाइज कर देना, एक तरीके से फ्रीडम दे देना। आप इसे ऐसे समझो, आप 18 के हो गए, अब आपके पेरेंट्स ने कहा देख अब तो इतना समझदार हो चुका है कि
आप इतने समझदार हो चुके हो कि आपको पता चल जाए कि सही क्या है और गलत क्या है। तो अब आप अपने ओन पे हो, ठीक है, हम आपको छोड़ते हैं, आप अपना इंडिपेंडेंट हो जाओ, जैसे डिसीजन लेना है आपको पता है आपके बेटरमेंट के लिए क्या डिसीजन हो सकता है। वैसे ही प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी एक लीगल कॉन्स्ट्रेंट में रह करके अलाउ कर दिया गया कि जितनी इन्वेस्टमेंट तुम करना चाहते हो, जो इन्वेस्टमेंट तुम करना चाहते हो, जिन सेक्टर्स में तुम करना चाहते हो, उन सब चीजों में करो। हमारे जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे हम उन रिस्ट्रिक्शंस को विड्रॉ कर देते, ठीक है, चाहे वो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थे, चाहे वो क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थे, हर तरीके के रिस्ट्रिक्शंस को स्टूडेंट्स क्या कर दिया गया, विड्रॉ कर लिया गया था, ठीक है। सो दैट वाज लिबरलाइजेशन। होपफुली स्टूडेंट्स आपको मीनिंग क्लियर हुआ होगा। अब जब मीनिंग क्लियर हो गया, अब ये देखते हैं स्टूडेंट्स के लिबरलाइजेशन के अंदर, ठीक है, कौन कौन सी रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। मतलब ये जस्ट ऐसे थोड़ा ना कि लिबरलाइज कर दिया मतलब चलो ठीक है खत्म। लिबरलाइजेशन के अंदर क्या किया गया स्टूडेंट्स, फर्दर कुछ रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया गया। अब हम पहले बात करते हैं एक एक करके कि कौन कौन से रिफॉर्म्स थे जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में क्या किए गए थे स्टूडेंट्स, अडॉप्ट किए गए थे, राइट। अब पहले एक वो कर लेते हैं बात, तब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब स्टूडेंट लिबरलाइजेशन के अंदर क्या हुआ, लिबरलाइजेशन में जो पॉलिसीज को अडॉप्ट किया हमने, रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया, बेसिकली उसमें क्या किया हमने, रिफॉर्म्स को चार पार्ट में क्या किया स्टूडेंट, डिवाइड किया। अब ये चार पार्ट में डिवाइड क्या किया गया, सबसे पहले लिबरलाइजेशन में अडॉप्ट किए गए इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, ओके। सबसे पहले क्या अडॉप्ट किए गए स्टूडेंट, सबसे पहले अडॉप्ट किए गए इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इसके बाद इंडस्ट्रीज के बेटरमेंट के बाद हमने क्या अडॉप्ट किए, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है स्टूडेंट, क्या अडॉप्ट किए गए, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या अडॉप्ट किया, टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, या फिर हम बोल सकते हैं फॉरेन सॉरी फिस्कल रिफॉर्म्स। क्या अडॉप्ट किए गए स्टूडेंट्स, या फिर अडॉप्ट किए गए फिस्कल रिफॉर्म्स। और स्टूडेंट्स फोर्थ हमने अडॉप्ट किए एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आपको क्या समझना है कि जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया स्टूडेंट, इस पॉलिसी के अंदर क्या किया हमारे देश ने, क्या किए हमारे देश ने मेजरली लिबरलाइजेशन में चार रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया। कौन कौन से रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। ये चार रिफॉर्म्स थे जो स्टूडेंट्स क्या किए गए थे, जो अडॉप्ट किए गए थे अंडर द लिबरलाइजेशन, ठीक है।